नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो लोकसभा में उठी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पाकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावासों में छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीट दिया और दावा किया कि पुलिस की पिटाई के बाद 2 छात्र मरणासन स्थिति में हैं और 11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। भाजपा के सांसद ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगली खबर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जोड़ी जाएगी 48 लाख महिलाएं। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है और इसके तहत 48 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और योजना के तहत प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करने वाली है। अगली खबर, CDPO नियुक्ति मुख्य परीक्षा में देने होंगे सभी पेपर्स। एक में भी एब्सेंट रहने पर मेरिट में नहीं आएगा नाम। बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 2 से 4 अगस्त तक रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा के सभी पत्रों में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। एक भी पत्र में अनुपस्थित रहने पर मेधा सूची में उक्त अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा और झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह जानकारी देते हुए मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया है। अगली खबर, खास महल से गोविंदपुर तक सड़क निर्माण को लेकर MLA मंगल कालिंदी ने मुख्यमंत्री से की भेंट। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के खास महल से गोविंदपुर तक सड़क का निर्माण जल्द हो, इसको लेकर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी काफी चिंतित हैं और विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात कर इस सड़क के विषय को लेकर उन्हें अवगत करवाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके पर संज्ञान लेकर विभागीय सचिव को बुलाकर जल्द इस सड़क की तकनीकी समस्या का समाधान करके इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर की बात करें तो अगस्त के पहले सप्ताह में झारखंड आ सकते हैं राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में कांग्रेस द्वारा चुनावी तैयारी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसको लेकर 2 अगस्त से सभी जिला अध्यक्षों की प्रखंड स्तरीय बैठक 2 अगस्त से शुरू होगी और यह निर्देश प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं और इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में भी शिक्षकों को मिलेगा MSCP का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग के अधिकारी संग करेंगे बैठक। अन्य राज्य कर्मी की तरह शिक्षकों को भी सुनिश्चित वृत्ति योजना MSCP का लाभ देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीघ्र ही वित्त और शिक्षा विभाग के अधिकारी की बैठक बुलाएंगे और इसमें शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल को दिया है और विधायक राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कुंगाड़ी की पहल पर मुख्यमंत्री के संघ के प्रतिनिधिमंडल से विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री से वार्ता करवाई गई और वार्ता के दौरान संघ ने मुख्यमंत्री को शिक्षकों को MSCP नहीं मिलने की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड में नवीनतम ट्रेन दुर्घटना के बाद विपक्षी दलों ने रेल मंत्री को रील मंत्री कहा और बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रेल सुरक्षा के मामले में सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। साथ ही कहा कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लोगों की जाने जा रही है और सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य कर्मी को संतान शिक्षा भत्ता देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बना रहे प्लान। राज्य सरकार राज्य कर्मी को केंद्र एवं अन्य राज्य कर्मी की तरह संतान शिक्षा भत्ता देने पर विचार कर रही है और इसको लेकर राज्य सरकार ने उन राज्य के वित्त विभाग से आदेश या नियम की जानकारी मांगी है जहां इसे लागू किया गया है और प्रभारी मंत्री बैद्यनाथ राम ने ये जानकारी दी है। बताया कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केंद्रीय कर्मियों को अधिकतम 2 संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता प्रतिमाह 1000 रुपये स्वीकृत किया गया था और वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया है। अगली खबर, प्रतिबंधित संगठन JJMP का एरिया कमांडर गिरफ्तार। बॉक्साइट माइंस बंद करने को दिया था फरमान। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के प्रतिबंधित संगठन JJMP के पप्पू लोरा संगठन के एरिया कमांडर बालाजी उर्फ सत्यम यादव को बलरामपुर पुलिस ने धर दबोचा। झारखंड में सक्रिय उक्त संगठन का एरिया कमांडर बालाजी यादव ने स्वयं को नक्सली जोनल कमांडर बताकर सामरी के बॉक्साइट माइंस ठेकेदार को खदान बंद करने की धमकी दी
और 13 जुलाई को साथियों के साथ माइंस पहुंचकर मशीनों को आग भी लगा दी थी। आरोपी के पास से कट्टे बम कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला अंतर्गत सामरी थाना क्षेत्र के टाटी झरिया माइंस में प्रतिबंधित संगठन का धमकी भरा पर्चा छोड़ा गया था। अगली खबर, 4 सालों से लापता है बोकारो की सेजल, पुलिस भी हुई नाकाम, सीएम हेमंत सोरेन से की फरियाद। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के गिरद टाण गांव के रहने वाले उषा झा एवं रामकृष्ण झा की पुत्री सेजल झा 16 अक्टूबर 2020 से लापता है और दंपति की आंखों का पानी किसी भी दिन नहीं सूखता है। हर दिन दरवाजे की तरफ अपनी बेटी सेजल उर्फ पाखी के लौटने का इंतजार करती है। हर पल लगता है कि कोई कह दे कि सेजल आ गई है। और बता दें कि चास प्रखंड के गिरद टाण की रहने वाली नाबालिग सेजल झा 16 अक्टूबर 2020 को दिन के 10:45 में गांव कुरमा ट्यूशन पढ़ने निकली थी और इसके बाद लापता हो गई। और इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद की गई है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 3500 पदों पर बहाल होंगे शिक्षक। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों में 1 अगस्त को काउंसलिंग की जाएगी और इसमें वो उम्मीदवार ही शामिल हो पाएंगे जो कि 2015-16 में शिक्षक नियुक्ति में शामिल हुए थे। किसी कारण से अंतिम राउंड की काउंसलिंग तक उनका चयन नहीं हो पाया था। ऐसे करीब 3500 रिक्तियों पर बहाली की जाएगी। और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि उक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों के आधार पर काउंसलिंग करें और 1 अगस्त को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड ट्रेन एक्सीडेंट पर राजद ने सरकार का किया घेराव। कहा कि ऐसे हादसों के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू स्टेशन के निकट हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जब एक दिन भी रेल दुर्घटना नहीं होती और पिछले बजट में कवच को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, इस बार इसका जिक्र तक नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कवच के तहत कितनी दूरी तय की गई या फिर यह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए किया गया था। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ के विवाद पर हेमंत सरकार ने दिया जवाब। गृह विभाग ने जारी किया आंकड़ा। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर तेज हुई राजनीति के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी शिकायतें नगण्य हैं। डेमोग्राफी में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। इसमें जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन का हवाला दिया गया। राजमार्ग के भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा के प्रश्न पर गृह विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है और भाजपा विधायक ने सवाल पूछा कि साहिबगंज जिला सहित संथाल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशी घुसपैठ कर बड़े पैमाने पर असंवैधानिक रूप से रह रहे हैं और वो फर्जी आधार कार्ड समेत विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रपत्र बनाकर राज्य में बस रहे हैं। और इस पर दिए गए उत्तर में उल्लेख किया गया है कि पिछले 8 वर्षों से संथाल परगना प्रमंडल में से सिर्फ साहिबगंज जिला में 4 मामले प्रतिवेदित किए गए हैं जिसमें विदेशी एक्ट समेत अन्य धाराएं बांग्लादेशी पर लगाई गई है। अगली खबर, पाकुड़ के छात्रावास में आदिवासी छात्रों से मारपीट के मामले में घायल छात्रों से मिले डीआईजी संजीव कुमार। घटना की विस्तृत जानकारी ली। पाकुड़ में घायल छात्रों से मिलने डीआईजी संजीव कुमार छात्रावास पहुंचे और छात्रों से मिलकर मामले की पूरी जानकारी ली है। छात्रों ने 26 जुलाई की रात को घटना के बारे में जानकारी दी। साथ ही डीआईजी ने एसपी प्रभात कुमार से भी मामले की जानकारी ली है। डीआईजी ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना प्रभारी एक एसआई सहित घटना में शामिल पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में निरीक्षण में बंद मिली पीडीएस की दुकान। 711 क्विंटल अधिक राशन उठा रहा था डीलर। जमुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का टीम ने औचक निरीक्षण किया और प्रखंड स्तरीय टीम के निरीक्षण के दौरान जरीडीह पंचायत के भागोडी में स्थित माता महिला स्वयं सहायता समूह की पीडीएस दुकान बंद मिली और डीलर विश्वनाथ वर्मा की उक्त पीडीएस दुकान पर दोपहर के बाद टीम पहुंची थी और टीम में प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष भी शामिल थे और टीम ने पाया कि जून तक डीलर ने 711 क्विंटल अतिरिक्त अनाज उठा लिया है। अगली खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी टीम पहुंची गढ़वा। हृदयानंद के घर पर चिपकाया इश्तेहार। टेंडर कमीशन घोटाला मामले की जांच को लेकर ईडी की टीम गढ़वा पहुंची और ईडी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी हृदयानंद तिवारी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस से सुरक्षा मिलने के बाद ईडी की टीम आरोपी के घर पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी हृदयानंद तिवारी के खिलाफ 25 जुलाई को इश्तेहार जारी किया गया है और अगले 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया है। हृदयानंद तिवारी टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टाफ रह चुका है। अगली खबर, +2 शिक्षकों से पूछे जा रहे पीजी स्तर के सवाल, कुछ को माइनस में मिले अंक।
झारखंड के 80 एक्सीलेंस स्कूल और 325 आदर्श विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन के लिए 3800 शिक्षकों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल में उन्मुखीकरण सा मूल्यांकन किया जा रहा और इसमें शिक्षकों से उनके स्तर से ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे। +2 स्कूलों के शिक्षकों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सवाल पूछे जा रहे और यही स्थिति प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों के शिक्षकों के साथ भी है। इसके जवाब देने में शिक्षकों के पसीने छूट रहे। नेगेटिव मार्किंग के साथ 25 अंकों का मूल्यांकन कार्य हो रहा और इसमें कई शिक्षकों को 10 नंबर से भी कम मिले हैं। अगली खबर, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कहा कि झारखंड में 2 महीने में लागू करें पेशा कानून। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को 2 महीने के अंदर पेशा कानून को पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने पेशा एक्ट की रूलबुक लागू करने की मांग को लेकर दाखिल आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित कई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2021 से कोर्ट में पेंडिंग है और इस दौरान कई बार कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक रूलबुक लागू नहीं की गई और इस मामले में सरकार को अब और भी समय नहीं दिया जा सकता है। सरकार हर हाल में 2 माह में इस रूलबुक को लागू करे और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पेशा एक्ट बने 28 साल हो गए और राज्य सरकार अब 24 साल गुजर गए। अगली खबर, सदन के बाहर और अंदर गूंजा रोजगार का मुद्दा, भाजपा विधायकों ने जमकर किया हंगामा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने मुद्दे जो थे रोजगार के, उसको लेकर सदन के बाहर बैनर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट किया। वहीं सदन के अंदर भी रोजगार के मुद्दे को लेकर हंगामा करते नजर आए। भाजपा विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे को लेकर घेरा और भाजपा विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनावी भाषण में कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे। अगली खबर, झारखंड रसोइया संघ ने दूसरे दिन भी सड़क को घेरा, प्रशासन ने धरना स्थल जाने को कहा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में रोजगार को लेकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पास दूसरे दिन भी झारखंड रसोइया संघ ने सड़क को घेर लिया। प्रशासन प्रदर्शनकारी को समझाने में लगी रही और उनको धरना स्थल में जाने के लिए कहा गया। रसोइया संघ ने कहा कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उन सभी वादे को सरकार पूरी करे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त। शेयर बाजार में 30 जुलाई को तेजी देखने को मिली है और सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,520 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी है और ये 24,880 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिल रही है।